आप कहाँ हैं? भवन में। और एक स्थिति हो जाती है कि मैं भवन की छत पर बैठा हूं, और विभक्ति दोनों में एक ही है, सप्तमी। चाहे तो घर के भीतर यानी घर में, मेरी समझ में ये तो आना चाहिए, सीधी सादी सी, कोई ज्यादा तो वैसी बात नहीं। तो एक स्थिति तो ऐसी है कि हम भवन में हैं। बोले रामदास कहाँ हैं? बोले घर में। अब रामदास निकल करके आ गए घर की छत पर। बोले अब रामदास कहाँ हैं? घर की छत पर। लेकिन चाहे घर की छत पर हो चाहे घर में हो, संस्कृत में यदि तुम विभक्ति का प्रयोग करोगे तो इसमें सप्तमी विभक्ति ही होगी। अब इसलिए यहां हम अब अर्थ करेंगे कि यह जो माया है वह परमात्मा में है, जो अत्यंत प्रकाशमान है, अत्यंत प्रकाशमान है, सहज प्रकाशवान है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सहज प्रकाशशील है, तो यह माया उस परमात्मा में है जो सहज प्रकाश रूप है। यानी सहज वास्तविक प्रकाश तो परमात्मा में है, लेकिन क्योंकि यह माया उस परमात्मा में है, इसलिए उसके प्रकाश के कारण यह माया चमकीली लग रही है, नहीं तो वास्तव में प्रकाश। जैसे कि अब यहां उदाहरण दिया है साहब, तुलसीदास जी ने थोड़ा संकेत किया है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जैसे कल आपने विचार किया था, क्योंकि अनेक एक लक्षण को एक दूसरे से मिला के चलो, कल विचार किया ये प्रत्यक्ष है, सही मालूम पड़ती है, और यहां आज सहज प्रकाश रूप भगवान है, माया उसमें अध्यस्त है। परमात्मा के प्रकाश के सानिध्य के कारण ये लग रही है कि ये प्रकाशवान है। जैसे कि निपस्य मायाविकम हारम, उदाहरण दिया कि जैसे राजा के गले में मुलम्मा का हार भी लोग कहते हैं कि यह वास्तव में सोने का है। राजा के गले में यदि मुलम्मा का हार हो तो लोग कहते हैं कि यह वास्तव में सोने का है। ऐसे ही उस परमात्मा की सत्यता के कारण यह सत्य प्रतीत होती है, और उस परमात्मा के सहज प्रकाश के कारण ये प्रकाशवान दिखाई देती है, और उस परमात्मा के आनंद के साचर के कारण ये आनंदमयी प्रतीत होती है। नहीं तो इसमें कुछ नहीं है, उधार का सौदा है इसके पास, तो इसके पास कुछ नहीं है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। चलो और उदाहरण के द्वारा समझो। दैवी है, ऐसा है, प्रकाशवान जैसी लगती है, प्रत्यक्ष लग रही है, इसे ऐसे समझो। आकाश, आकाश में सूर्य, सूर्य चमक रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, और जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आप कहते हैं आज तो बादल हो सकते हैं क्योंकि गर्मी पड़ रही है। होता है ना, कहते हैं ना, अब तो बादल बन सकते हैं। तो सूर्य अपनी किरणों से प्रकाशित हो रहे हैं, सूर्य की गर्मी से फिर बादल बन गए। बादल को किसने उत्पन्न किया? सूर्य की किरणों ने। लेकिन
बादल बादल बनते गए, सा बनते गए बनते गए बनते गए, और हुआ ऐसा कि इतने बादल इकट्ठे हो गए बनते बनते कि जिन सूर्य के कारण, जिन सूर्य की किरणों से बादल बने थे, इतने इकट्ठे हो गए, इतने इकट्ठे हो गए कि उन बादलों ने सूर्य को ढक लिया। सूर्य की किरणों से बादल बने और उन बादलों ने सूर्य को ढक लिया। और नादान कहते हैं कि सूर्य नहीं है, अब सूर्य नहीं है। कितना कितना कृपा की है साहब इन संतों ने हमारे ऊपर। ये मत सोचना कि मैं कुछ आपको बता रहा हूं, ये तो मैंने कहीं से सीखा है, वो आपको बता रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है, मत सोचो के। हाँ, तो सूर्य की किरणों से बने बादल और इकट्ठे हुए बादलों ने सूर्य को ढक लिया। और जो बच्चे हैं वो कहते हैं अब सूर्य नहीं रहा, अब सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। ये कौन कहेगा सूर्य नहीं रहा? कौन कहेगा? नादान की समझदार। तो एक बच्चे ने कहा पिताजी अब तो सूर्य तो है ही नहीं। तो पिता पूछते हैं बेटा ये बताओ सूर्य नहीं है? बोले नहीं। बोले कैसे? बोले देखो ना बादल ही बादल है, सूर्य नहीं है। अच्छा तो ये बादल दिखाई दे रहे हैं? हाँ। तो सूर्य नहीं है? बोले ना। तो बादल तुझे दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ। तो ये बता कि तुझे जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो किसके प्रकाश में दिखाई दे रहे हैं? आ रहा है समझ में? ये जो तुझे बादल दिखाई दे रहे हैं ये किसके प्रकाश में दिखाई दे रहे हैं? तो आप क्या कहेंगे? सूर्य के ही प्रकाश में दिखाई दे रहे हैं। बोले नादान तू कहता है वो नहीं है, लेकिन यदि उसका प्रकाश नहीं होता तो तू कैसे बता देता कि बादल मुझे दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसकी किरणों से ही, उसके प्रकाश से ही तू बादल को देख रहा है। ऐसे ही वास्तव में उस परमात्मा का ही प्रकाश है जिससे कि हम बादलों को भी देख रहे हैं और जो कुछ देख रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन हम नादानी से कहते हैं कि वो नहीं है। और इसी बात को भगवान इसी 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहेंगे, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं न विजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहम प्रकाशः सर्वस्य, ये 25वां श्लोक है साहब। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया। तो बताओ सूर्य नष्ट हो गया क्या? अच्छा बादलों की स्वतंत्र सत्ता है क्या? नहीं ना, बादलों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सूर्य की स्वतंत्र सत्ता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, उसकी परम सत्ता है। आइए 2 मिनट कीर्तन और कर लें, क्योंकि ये विषय ऐसा ही है। थोड़ा और भगवान को ले लो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो गीता माता की। आ जाओ फिर। तो सूर्य से उत्पन्न हुए बादल सूर्य को ही ढक लेते हैं। इन बादलों का आश्रय कौन है? सूर्य। तो जैसे बादलों का आश्रय सूर्य है, लेकिन आपने देखा है ना, कोई कोई ऐसे होते हैं कि जिस घर में खाएं उसी में छेद करेंगे। होते हैं ना बहुत से ऐसे। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जिस डाली पर बैठे उसी को काटेंगे। कालिदास। वो बाद में हो जाए, वो बात जैसी वो है, ठीक है। तो आप कहते हैं ना अधिकांशतः कि जिस बर्तन में खाए उसी में छेद। तो ये जो माया है सूर्य से उत्पन्न है। ये जो बादल है सूर्य से उत्पन्न है। इन बादलों का आश्रय सूर्य है, लेकिन ये ऐसी है साहब उसी को ढक लेती है। इसको हम शास्त्र की भाषा में बोलते हैं आश्रय विषय संबंध। शास्त्र की भाषा में, वेदांत की भाषा में इसे बोलते हैं आश्रय विषय संबंध। यानी जिसके आश्रय है उसी को ढक ले, उसी को विषय करे, उसी को ढक ले। तो ये बादल कहां से पैदा हुए? सूर्य से। और ढक किसको रहे हैं? सूर्य को। ऐसे ही यह जो माया है इसकी अलग सत्ता नहीं है, यह स्वतंत्र नहीं है। लेकिन इसका कमाल देखो कि जिससे उत्पन्न है उसी को ढक लेती है, उसी को नहीं देखने देती। इसलिए यह कैसी है? अब इस सिद्धांत को वहां भी ले आओ कि मम माया दुरत्यया। ये दुरत्य है। चलिए आगे चलते हैं। पुनः बोल लो। दैवी ये सा गुणमयी, मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। अब तीसरे पर विचार करो। गुणमयी। ये कैसी है? गुणमयी है। और आप ये तो जानते ही हैं कि केवल 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण प्रकाश देता है, रजोगुण चंचलता पैदा करता है, विक्षेप, और तमोगुण अंधेरा देता है। सतोगुण से प्रकाश होता है, रजोगुण से विक्षेप होता है। जब जब तुम्हें टेंशन हो तो समझ लेना रजोगुण बढ़ रहा है। आजकल टेंशन बहुत चल रहा है साहब, थोड़े से ही टेंशन। ऐसा मालूम पड़ता है कि आपने आनंद से पेंशन ले ली है और टेंशन में बढ़ गया हो। तो सतोगुण प्रकाश देता है, रजोगुण विक्षेप देता है और तमोगुण अंधेरा। तो मम माया दुरत्यया, ये गुणमयी जो माया है ये गुणमयी है साहब।